हाँ जी बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे हो आप सब? हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था परमुटेशन, और अभी तक बेटा हम इस चैप्टर की 4 टाइप्स बेटा कर चुके हैं। आज बेटा हमने टाइप नंबर 5 स्टार्ट करनी है, विच इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मूला NPR। ये बेटा जो फॉर्मूला आज मैं करवा रहा हूँ, इसका एक्चुअल में यूज़ कैसे होगा, उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ आपको इस फॉर्मूले की बेटा प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। अभी आपने ये नहीं सोचना कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है। यूज़ बेटा आपको कल की डेट में पता लग जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में मैं इसका यूज़ नहीं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो बेटा फॉर्मूला है हमारा PNR, हाँ जी बेटा, यहाँ पे जो P है बेटा, P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। P बेटा होता है परमुटेशन। परमुटेशन होता क्या है एक्चुअल में, उस बात की चर्चा बेटा कल की क्लास में होगी, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ अभी, P का मतलब परमुटेशन, ठीक है। और यहाँ बेटा N और R, तो इस फॉर्मूले में N और R क्या है? P तो बेटा परमुटेशन हो गया, N एंड R दीज आर बोथ इंटीजर्स। ये बेटा इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स भी बेटा कैसे? पॉजिटिव। इंटीजर्स भी कैसे होंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो एक तो बात बेटा ध्यान ये रखनी है, P का मतलब परमुटेशन हो गया। सेकंड बात, N और R क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बेटा कौन से? 1 2 3 4 आपको बताए हुए हैं मैंने। जो मैंने मैथ्स की इंट्रोडक्टरी क्लासेस ली थी, उसमें सभी बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक रूल्स आपको करवाए थे। तो वहाँ नंबर सिस्टम के बारे में भी हमने बात की थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो N और R बेटा क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ये सब नेचुरल नंबर है। एक कंडीशन बेटा और भी है, जो इसमें बेटा N होगा, N हमेशा बेटा R से बड़ा होगा, N ग्रेटर देन इक्वल टू R। हाँ जी बेटा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता N की वैल्यू R से छोटी हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, N हमेशा R से बड़ा होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है। देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला है PNR, इसको सोल्व करने के लिए बेटा जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। ये हमारा फॉर्मूला है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R। इस फॉर्मूले को लिखने का बेटा एक मेथड और भी है। दूसरा मेथड बेटा इस फॉर्मूले को लिखने का ये है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, और हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले को लिखने का बेटा ये मेथड भी है, एन पी आर इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो बेटा ये लिखा हो, PNR लिखा हो या NPR लिखा हो, बेटा एक ही बात है, ये सेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ, हाँ जी बेटा, अगर मैं आपको ये कहूँ इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए P31, हाँ जी बेटा, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ 3P1, इस तरीके से लिखना है। देखिए पहले 3, फिर बेटा थोड़ा सा नीचे P, और फिर बेटा नीचे 1, इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है, लेडर की फॉर्म में, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है? लेडर, जैसे सीडी होती है ना, सीडी की फॉर्म में, पहले 3, फिर उससे नीचे बेटा P, फिर 1, इस तरीके से लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर देते हैं, N फैक्टोरियल, N का मतलब 3 का फैक्टोरियल, हाँ जी बेटा, और नीचे बेटा 3 माइनस 1, तो ये बेटा हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये बेटा वैल्यू N की है और ये R की वैल्यू है। फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। N बेटा कितना है यहाँ? 3, ये N है, और ये बेटा R है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए।
तो इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करके बेटा 3 आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बेटा मैं लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मुझे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो इसकी बेटा जो एक फॉर्मूला और लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मुझे सोल्व करना है 5p2, यहाँ ले रहा हूँ। हाँ बेटा 5p2, तो 5p2 को बेटा कैसे सोल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल और नीचे बेटा 5 माइनस 2। हाँ जी बेटा, तो ये बेटा बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को बेटा हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में बेटा ब्रेक लगा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बेटा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है। अच्छा एक बात मैंने अभी बताई थी, n हमेशा r से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब मैं इक्वल का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर n और r इक्वल हो, यहाँ तो बेटा क्या है देखिए, यहाँ जो ये वाला जो मैंने केस लिया, फर्स्ट केस, चलो मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे बेटा क्या था, n ग्रेटर देन r था। हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्या था, n जो है r से ग्रेटर, ये हमारा पहला केस हो गया। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ। दूसरा केस बेटा जब n और r क्या हो, इक्वल हो, n और r इक्वल हो, n और r बेटा इक्वल होंगे तो देखो क्या होगा। अब मैं सेकंड इसका, जैसे सपोज कीजिए 5p5, तो यहाँ बेटा फॉर्मूला लगाते हैं 5 फैक्टोरियल, फॉर्मूला बेटा ये लगाना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये बेटा हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन बेटा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल बेटा हमें मालूम है 1 होता है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा निकाल लेते हैं हम, तो ये बेटा हमारा 120 आंसर आएगा। ये बेटा हमारा केस नंबर 2 हो गया। अब बेटा केस नंबर 3 देखते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। केस नंबर 3 जो कि इम्पॉसिबल है, देखिए फिर भी मैं एक बार उसको लेता हूँ। मान लीजिए n लेस देन r है, ठीक है, n की वैल्यू लेस देन r, तो एक बार बेटा लेके देखते हैं क्या होगा उससे। सपोज करो बेटा मैंने ले लिया 3p5, 3p5 बेटा मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ n की वैल्यू बेटा 3 है, तो ऊपर तो 3 का फैक्टोरियल, और नीचे बेटा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो ये बेटा क्या बन गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब बेटा एक बात बताओ, माइनस 2 का जो फैक्टोरियल है, हाँ जी बेटा माइनस 2 का फैक्टोरियल डिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड, आपको बताया हुआ है मैंने। हाँ जी बेटा माइनस 2 का फैक्टोरियल, नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल बेटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो केस है n लेस देन r, ये बेटा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमेशा इस केस में नीचे नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल आएगा, तो ये वाली सिचुएशन बेटा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पॉसिबल, ठीक है, या नॉट डिफाइंड। तो पॉसिबल बेटा कौन कौन से केसेस हैं, ये वाला केस पॉसिबल है और ये वाला केस बेटा पॉसिबल है। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बेटा मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा हम लेते हैं टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 5 में केस नंबर 1, सॉरी केस नंबर 1 बेटा क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ NPR। इस फॉर्मूले के बेस पे बेटा हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा एक सम लिया मैंने, सपोज कीजिए ये है P51 प्लस P53, इसको बेटा कैलकुलेट करके दिखाना है मुझे। तो पहले बेटा मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इसको 5p1, इसको बेटा मैंने लिख दिया 5p3, तो दोनों की वैल्यू बेटा निकाल लेते हैं। 5p1 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1, यहाँ बेटा इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 बेटा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको बेटा सोल्व कर लिया मैंने, पहले 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, और इधर से बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल।
लो बेटा ये कैंसिल हो गया, और इधर से 4 फैक्टोरियल से, तो ये बेटा कितना हो गया 5 + 60, 65 बेटा हमारा आंसर आ गया। एक बेटा सम मैं और लेता हूँ। सपोज कीजिए आपको सोल्व करना है 3p0 + 3p1 + 3p2 + 3p3, इन चारों का बेटा सम करना है आपको। तो कैसे करेंगे? तो पहले बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल और 3 - 0, फॉर्मूला बेटा हमने यही लगाना है, ध्यान रखिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। तो यहाँ पे 3 - 3, ये बेटा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब सबसे पहले इसको, ये तो बेटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसको सोल्व करेंगे बेटा 3 आएगा, इसको सोल्व करेंगे बेटा 6 आएगा, और लास्ट वाले को सोल्व करके भी बेटा 6 आ रहा है। ठीक है जी। तो इसको बेटा हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना हो गया 16 बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये बेटा हमारा केस 1 है, जब आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना है, एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं बेटा। ये बेटा हमारा केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में क्या कहता है? हाँ जी बेटा, इसमें हमें कोई अननोन वैल्यू गिवन होगी बेटा, अननोन वैल्यू जिसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अननोन वैल्यू बेटा कोई भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू हो सकती है या वाई की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी दे सकता है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिलेशन। और एक बेटा इसमें रिलेशन दी होगी। रिलेशन का मतलब एक बेटा इक्वेशन, रिलेशन दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो कैसे आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, देखिए। जैसे बेटा एक सम लिया मैंने, हाँ जी बेटा एक सम है, सम की स्टेटमेंट बेटा मैं ले लेता हूँ पहले। ये बेटा सम है, देखिए Pn4 = 20 × Pn2। लो बेटा ये सम है, और आपको n की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन से बेटा आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा, इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, वेरी वेरी सिंपल है। देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड बेटा दोनों को इकट्ठा सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने प्रूव नहीं करना, इक्वेशन को सोल्व करना है। जब प्रूव करना हो तो बेटा हम लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके प्रूव करते हैं। जब हमें इक्वेशन को सोल्व करना हो तो साइमल्टेनियसली एक साथ बेटा दोनों साइड को लेके चलेंगे। तो मैं दोनों साइड को बेटा लेके चल रहा हूँ। ये बेटा मेरी लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड। तो पहले बेटा मैं इसको ऐसे लिख लूँ, मुझे इसको ऐसे लिखने में कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं इसको बेटा लैडर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n - 4 फॉर्मूला लगा दीजिए, और राइट साइड में बेटा 20 × n फैक्टोरियल, और n में से बेटा 2 गया, n - 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे इस साइड में लिख सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलिए अब क्या करना है आपको। अब बेटा n फैक्टोरियल से जो n फैक्टोरियल है ये बेटा कैंसिल हो गया, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में। इसको बेटा कैंसिल कर दे। लो जी कैंसिल कर दिया बेटा। इसको कैंसिल करने के बाद बेटा जो बचेगा वो लिख लो। अच्छा साथ में ये भी देखो, ये n - 4 है और n - 2, इन दोनों में से बेटा कौन सा नंबर बड़ा है? n - 4 और n - 2 में से बेटा n - 2 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको आप सोल्व कर लीजिए, उसको आप एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड कैसे करेंगे? n - 2, एक बेटा कम करो, n - 2 में से एक कम करेंगे n - 3, एक बेटा और कम कर दो n - 4। लो बेटा अब क्या करेंगे, अब हमें कैंसिल करना है। लो बेटा कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद अब बेटा आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। n - 2 × n - 3 = 20। अब बेटा इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए n - 2 × n - 3, लेफ्ट साइड में बेटा 2 फैक्टर्स हैं और दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो राइट साइड में भी 2 फैक्टर्स बना लो जिनमें 1 का डिफरेंस हो।
5 इंटू 4। और ये भी ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड के अगर फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो राइट साइड के भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए। यदि लेफ्ट साइड के असेंडिंग ऑर्डर में है तो राइट साइड के भी असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब बेटा इक्वेट कर दो, इक्वेट फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट के और सेकंड को बेटा इसके, तो दोनों से ही n की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 5। n की वैल्यू बेटा आ जाएगी 7, 5 + 2, n की वैल्यू हमारी 7। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बताइए, ये हमारा बेटा केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे बेटा सम और ले लेते हैं। सर और प्रैक्टिस करवा दो हमें केस नंबर 2 की। कोई बात नहीं बेटा, और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे। लो बेटा, एक सम बेटा मैं और ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अब की बार हमने आर की वैल्यू बेटा निकालनी है। 5PR इज इक्वल टू 2P6, R-1। ये बेटा सम है और मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले P5R, इसको बेटा मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ 5PR, और इसको बेटा लिखेंगे ये 2 तो एज इट इज। अच्छा, इसको बेटा लिखेंगे 6PR-1, लेडर फॉर्म में लिख लो। कौन सी फॉर्म बेटा? लेडर। लेडर फॉर्म का मतलब सीडी, जैसे सीडी होती है ना, वैसे लिख दिया। तो हमने अब इस पे लेफ्ट साइड में बेटा और राइट साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n फैक्टोरियल अपॉन n-r। राइट साइड में बेटा ये 2 तो एज इट इज रहेगा, और ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - r-1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r, ये बेटा हो गया 6 फैक्टोरियल, और नीचे बेटा 6 - r + 7 - r हो जाएगा। ये जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 7 - r। अब बेटा जरा देखो 5 और 6 में से बेटा कौन सा बड़ा है? 5 और 6 में से बेटा बड़ा है 6, तो 6 को हम एक्सपेंड करेंगे। और 5 - r और 7 - r में से बेटा 7 - r बड़ा है, तो राइट साइड को बेटा हम और एक्सपेंड कर लेते हैं। इस तरीके से एक्सपेंड करना है, और उतना एक्सपेंड करना है जब तक आपकी लेफ्ट साइड वाली टर्म्स ना आ जाएं। तो 6 फैक्टोरियल को बेटा मैं 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। 7 - r को बेटा 7 - r, एक कम करो बेटा 6 - r, एक बेटा और कम कर देते हैं, चलो 5 - r। लो, जैसे ही मैं 5 - r पे पहुंचा तो मुझे लेफ्ट साइड में 5 - r दिख गया। इसका मतलब दोनों टर्म को मुझे सेम बनाना था, तो वो बेटा हमने सेम बना दिया। अब क्या करेंगे? अब बेटा कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है और ये बेटा कैंसिल हो रहा है, और बाकी जो बचा उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा जब हम करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बनेगी? 7 - r इंटू 6 - r इज इक्वल टू 12। 6 × 2 बेटा 12 हो गया। 12 को बेटा 4 × 3 लिख लेना। 12 के 2 फैक्टर बना लो जिसमें 1 का गैप हो, 1 का डिफरेंस हो, क्योंकि लेफ्ट साइड के दोनों फैक्टर में भी 1 का डिफरेंस है। और लेफ्ट साइड के दोनों फैक्टर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, डिसेंडिंग में, तो राइट साइड के भी बेटा दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। अब इक्वेट कर दो, फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर के इक्वल और सेकंड को, तो आर की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? इक्वल रखेंगे तो बेटा आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। 7 - r को 4 के इक्वल रखेंगे या 6 - r को 3, दोनों से। हाँ जी बेटा, देखिए आर की वैल्यू हमारी आ रही है 3, या बेटा 6 - r को भी आप 3 के इक्वल रख सकते हैं, इससे भी आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। लो बेटा, तो ये हमारा केस नंबर 2 है, जिसमें हम क्या सीखेंगे? फाइंडिंग द अननोन वैल्यू। जो भी वैल्यू अननोन होगी बेटा वो आपकी आ जाएगी। एक बेटा रेशियो वाला सम ले लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, चलिए एक सम लेते हैं रेशियो वाला।
हाँ जी बेटा, देखिए एक सम बेटा मैंने ले लिया 56 पी आर प्लस 1, 56 पी आर प्लस 6 इज टू 54 पी आर प्लस 3 इज इक्वल टू 30,800 इज टू 1। ये बेटा हमारा सम है और इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी बेटा एक तरह से इक्वेशन ही है जिसमें रेशो दिया हुआ है आपको। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए। हाँ जी बेटा, इस सम का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 में से बेटा आर प्लस 6 माइनस करेंगे तो 50 माइनस आर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और रेशो यहाँ बेटा 54 फैक्टोरियल और 54 में से आर प्लस 3 गया 51 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ बेटा 30,800 इज टू 1, ये एज इट इज, राइट साइड एज इट इज इक्वल। अब देखिए क्या करना है, रेशियो का मतलब बेटा क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए साथ में एक काम और कर लेते हैं, 56 फैक्टोरियल और 54 में बेटा 56 बड़ा है, तो 56 इंटू 55 इंटू 54 डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा 50 माइनस आर, ये तो एज इट इज। अच्छा इधर से बेटा ये 54 एज इट इज, और 51 माइनस आर को बेटा लिखो 51 माइनस आर, एक बेटा कम करेंगे, 51 माइनस आर में से 1 माइनस करोगे तो 50 माइनस आर, राइट साइड बेटा एज इट इज। ये बेटा कैंसिल हो गया, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 54 फैक्टोरियल से बेटा 54 फैक्टोरियल कैंसिल। इसको कैंसिल करने के बाद बेटा नीचे भी कैंसिल हो रहा है, 50 माइनस आर से 50 माइनस आर भी कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या, हाँ जी बेटा 56 इंटू 55 और डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब बेटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 51 माइनस आर। तो इसका बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 51 माइनस आर अपॉन 1 हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो किसी चीज़ को बेटा जब हम डिवाइड करेंगे 1 अपॉन, तो फिर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 30,800 इज टू 1। इसको भी बेटा उसमें लिख लो 30,800 अपॉन 1, ठीक है, रेशियो की बजाय हम इसको भी 30,800 अपॉन 1, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया 56 इंटू 55 इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा मल्टीप्लाइड बाय 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30,800, ये बेटा बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 56 और 55 बेटा दोनों को राइट साइड में ले जाओ, 56 को भी यहाँ से हटा देते हैं, 55 को नीचे अपॉन में बेटा चला जाएगा। हाँ जी बेटा, अब इसको सोल्व कर लीजिए, राइट साइड को बेटा सोल्व कर लीजिए, तो 51 माइनस आर इज इक्वल टू, बेटा इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 10, इसको सोल्व करके 10 आ जाएगा। 30,800 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 55 को बेटा सोल्व करोगे तो 3080 आएगा, 3080। तो 30,800 को 3080 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 41। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा हम चलते हैं केस नंबर 3 पे। हाँ जी बेटा, केस नंबर 3 क्या है, देखिए केस नंबर 3 है बेटा ऑन प्रूविंग द रिजल्ट्स। अब इसके अंदर बेटा हमें रिजल्ट्स प्रूव करने हैं रिलेटेड टू एनपीआर। देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम प्रूव करेंगे। जैसे बेटा सबसे पहला है प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना है पी एन एन
इज इक्वल टू ट्वाइस पी n-2। लो बेटा, ये प्रूव करना है हमने। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम पहले इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं, LHS। लेफ्ट साइड है हमारी PNN, इसे बेटा लिख लेंगे NPN। ठीक है जी। NPN को बेटा सोल्व करेंगे n फैक्टोरियल, और n माइनस n बेटा क्या होता है, 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1। तो ये ओनली क्या रह गया, n फैक्टोरियल। ऐसे ही बेटा राइट साइड पे आ जाइए। राइट साइड क्या है, राइट साइड है ट्वाइस पी n-2। तो पहले बेटा इसको लैडर फॉर्म में लिख लेते हैं। लैडर फॉर्म में लिखेंगे n-2। इसे बेटा क्या लिखोगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r। तो ये फॉर्मूला राइट साइड में लगा दीजिए। n फैक्टोरियल, ये बेटा r है, ये हमारी पूरी टर्म r हो गई। तो नीचे n-2 ऐसे बेटा लिख देंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो अब क्या होगा, 2 इंटू एन फैक्टोरियल, और नीचे बेटा क्या बन गया, नीचे बेटा n-n प्लस 2। नीचे n से n तो बेटा कैंसिल हो रहा है, 2 फैक्टोरियल रह जाएगा। और 2 फैक्टोरियल से बेटा 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 2। तो 2 से बेटा 2 कैंसिल कर दो, ये हमारा n फैक्टोरियल आ गया। बताइए, तो ये बेटा हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ये बेटा हमारा प्रूव हो गया। देखो बेटा, एक सम बेटा और ले लेते हैं हम ऐसा ही। देखिए, हाँ जी बेटा, ये सम है हमारा PNR इज इक्वल टू PN-1R, और फिर बेटा प्लस R मल्टीप्लाइड बाई PN-1R-1। ये बेटा हमारा सम है। देखिए कैसे करेंगे इसे। तो इसको बेटा करने के लिए हम इसकी जो बड़ी साइड है, राइट साइड से बेटा करेंगे। राइट साइड बेटा हमारी जो है, इसको लेडर फॉर्म में लिख लेते हैं। n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। लो बेटा, अब फॉर्मूला लगाते हैं इस पे। n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 में से बेटा r गया, तो n-r-1 ये आ जाएगा। यहाँ पे भी बेटा ये सारा हमारा n है, और ये बेटा हमारा r है। इसको अपने माइंड में n लेके चलो, और ये बेटा अपने माइंड में r लेके चलो। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n का फैक्टोरियल अपॉन n-r, n-1 माइनस r-1 इसका फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, फिर क्या करेंगे, ये बेटा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 प्लस r इंटू n-1 अपॉन, नीचे बेटा -1 से +1 कैंसिल, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये कैंसिल होके n-r फैक्टोरियल रह जाएगा। अब बेटा आप ये देखो, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, n-1। n-1 फैक्टोरियल तो बेटा कॉमन निकाल दो, और नीचे ये देखो, ये n-r-1 है और ये n-r, दोनों में से बेटा कौन सा ग्रेटर है, n-r ग्रेटर है जी। चलिए, तो मैंने क्या किया, n-1 फैक्टोरियल तो बेटा बाहर निकाल दिया। अंदर बेटा क्या बचेगा, 1 अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ बेटा क्या बचेगा, r अपॉन, ये n-r का फैक्टोरियल है, n-r एक बेटा कम कर दो, n-r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए। अब बेटा आपको नीचे से डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, n-r-1 फैक्टोरियल बेटा कॉमन। तो अंदर क्या आएगा, अंदर बेटा 1 प्लस r अपॉन n-r।
तो ये बेटा हो गया n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ बेटा एलसीएम ले लेते हैं n-r। ठीक है बेटा, ये भी कॉमन आ गया हमारा। ये कॉमन लेने के बाद अंदर बेटा जो बचेगा उसका एलसीएम ले लिया हमने, और एलसीएम लेने के बाद बेटा ये कैंसिल हो रहा है r से। ऊपर बेटा क्या आ गया n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और नीचे बेटा n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल है, ये भी तो वही है, इसको n फैक्टोरियल क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे ये देखो n-r और n-r-1 में बेटा n सिर्फ 1 का डिफरेंस है, जैसे 10 और 9 में 1 का डिफरेंस था, वैसे ही यहाँ तो इसको भी बेटा क्या लिख सकते हैं, n-r फैक्टोरियल। ये बेटा हमारी राइट साइड आ गई, और ये बेटा हमारा प्रूव हो गया। बताइए। तो इस तरीके से बेटा ये कुछ प्रूफ बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये भी एग्जाम में आ सकती हैं। कल की क्लास में बेटा हम ये सीखेंगे कि जो ये फॉर्मूला है NPR, उसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच सीखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आज तो आपको बेटा ये पता नहीं लग पाया कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कैसे करना है। आज सिर्फ हमने इस फॉर्मूले को सोल्व करना सीखा है। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो यूटिलिटी है वो बेटा मैं कल की क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक्स ए लॉट, बाय बाय।